हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना फिजिक्स का नेक्स्ट आर्टिकल लेकर आए हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आपके 2014, 15, 16, 17, 18, 20 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और 3 नंबर का क्वेश्चन मतलब आर्टिकल है आपका ये। ठीक है, और बहुत छोटा आर्टिकल है, बहुत ही आसान है। 3 नंबर आसानी से यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारी ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस बार आपका एग्जाम में बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये 2 आवेशों मिलकर बना होता है। ठीक है, एक बिंदु आवेश हमने यहाँ लेंगे और एक बिंदु आवेश हमने माना यहाँ पर। ठीक, इसे हमने कहा बिंदु ए, इसे कहा बिंदु बी। बिंदु ए पर -q आवेश है और बिंदु बी पर +q आवेश है। ठीक है, एक हमने इसका मध्य बिंदु लिया, इसे नाम दे दिया हमने O। ठीक, अब ये जो दूरी है हमारी A से लेके O तक की, ये हम L मानेंगे और O से लेके B तक की L, तो पूरी दूरी क्या हो गई आपकी 2L। ठीक है, तो आपके 2 बिंदु आवेश जो कि विपरीत प्रकृति के हैं वो एक दूसरे के समीप रखे हों और आपकी अल्प दूरी पर स्थित हों, तो उस निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस रेखा को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। क्या बोलेंगे उसे? वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। और इस अक्ष पर हमने एक बिंदु मान लिया P। क्या मान लिया हमने? एक बिंदु P। और हम कहेंगे जो बिंदु P है वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, उन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, उस रेखा पर आप कोई भी कहीं भी बिंदु लें, यहाँ बिंदु लें, यहाँ लें, यहाँ लें, तो हम कहेंगे वो जो बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित है। इसी को कहते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। जो रेखा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाती है, जो रेखा ये वाली, इसे बोलते हैं हम लोग अक्ष। और उस अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो हम कहेंगे वो बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित है। बात खत्म। ठीक है, अब देखिए, हमने ये माना जो बिंदु P है, जो बिंदु P है वो बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। ये हम पहले ही मान चुके हैं। ओके, उस हिसाब से अगर हमारी बिंदु P की दूरी O से कितनी है? R है, तो जो आपका +q आवेश है जो बिंदु B पे रखा है उसकी जो दूरी है वो कितनी होगी भाई? इतना R है और ये L है। ठीक है, और मुझे ओके भाई, हमें पता है P से लेके O तक की दूरी R है और B से लेके O तक की दूरी L है, तो P से लेके B तक की दूरी कितनी बची? R माइनस L। भाई इस दूरी में से ये दूरी माइनस कर दें तो ये दूरी बचेगी ना, R माइनस L। उसके बाद बिंदु P की -q से जो दूरी बनेगी वो कितनी आएगी? R प्लस L। ठीक है भाई, इतनी दूरी हमारी R हो गई और ये L है, तो R प्लस L क्या बनेगी? R प्लस L। ठीक है, अब देखो इसके बाद थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे आगे इसको।
देखिए स्टूडेंट, हमने इसको पहले लिख लिया है और यहाँ पे हमने कहा है, देखो हमने जो भी यहाँ पे लिया है ना उसके बारे में लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है। वही इसके बारे में हमने लिखा है। यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया हमने। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों -q + q से मिलकर बना है, ठीक है भाई। ये दोनों आवेश जो होते हैं परिमाण में समान होते हैं और प्रकृति में अलग अलग। प्रकृति मतलब यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस, उनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। और जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है, ठीक है। हमने ये l और ये l तो कितना हो गया 2l। और ये दूरी जो होती है बहुत ही अल्पतम होती है, वो छोटी दूरी होती है, ठीक है। फिर लिखा है हमने, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस इतना इसके बारे में हमें लिखना होता है। अब देखिए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा जो बिंदु P है उसकी दूरी है +q आवेश से कितनी है, r-l। हम यहाँ पे ये बताएंगे +q आवेश से बिंदु P की दूरी जो कि क्या है BP, कितनी है r-l। उसके बाद -q आवेश से बिंदु P की दूरी वो कितनी है AP जो कि है r+l। अब हम बात करेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। देखिए हम लोग जानते हैं वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B = 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r। ओके स्टूडेंट, ये Q क्या होता है, जिस बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव निकाल रहे हैं वो आवेश है। और यहाँ जो R है, ये जो R है बिंदु आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी है जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक है। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। और ये फॉर्मूला हमने ये मान के, मतलब ये फॉर्मूले में क्या कहानी है कि हम ये मान रहे हैं कि जो आपका बिंदु आवेश है वो कहाँ रखा है, निर्वात या वायु में रखा है। इसलिए यहाँ पे जो k आता है, यहाँ पे k उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है ये निर्वात या वायु में रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखना जरूरी होगा, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, ऐसा मान के चलिएगा। आप लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसको बोल दिया मैंने B1 कितना होगा 1/4 पाई ε0 इंटू Q में क्या आएगा, आपके बिंदु आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी लेनी है जो कि कितनी है, r-l है, r-l। उसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, उसे हमने कह दिया B2 = 1/4 पाई ε0। अब देखो हम जानते हैं जो हमारा विभव होता है, वैद्युत विभव, ये कैसी राशि होती है, हमारी अदिश राशि होती है। इसलिए हमें आवेश का चिन्ह लेना होता है। अदिश राशि में क्या होता है, आपको आवेश का चिन्ह लेना होगा। तो आपका आवेश इस बार कैसा है, माइनस का है, तो उस माइनस को मैं बाहर दिखा रहा हूं यहाँ पे, माइनस का Q और दूरी क्या बनेगी यहाँ पे, r+l, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम ये जानते हैं चूंकि वैद्युत विभव
एक अदिश राशि है इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। अब देखिए जो अदिश राशियां होती हैं ना वो सीधे सीधे जुड़ जाती हैं चिन्ह सहित। जो अदिश राशियां होती हैं उन अदिश राशियों को हम चिन्ह सहित जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा परिणामी विभव है V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 के। ठीक है, क्योंकि अदिश राशि हमारी चिन्ह सहित जुड़ जाती हैं सीधे सीधे। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, और V2 की वैल्यू माइनस पे है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। अब देखिए इसमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये पार्ट जो हमारा दोनों में है कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या 1/R माइनस L माइनस का 1/R प्लस L। ओके, इन्हें सोल्व करेंगे तो बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम सिंपल होगा, दोनों के आपस में गुणा कर दीजिए, एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब जब आप एलसीएम दोनों की गुणा करके आपस में बनाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा हमारा R प्लस L, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा R माइनस L। ओके स्टूडेंट, आप एक काम करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे फिर बढ़ाएंगे। चलिए स्टूडेंट, इसके आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा दीजिए यहाँ से, तो R प्लस L, यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर गुणा करेगा तो माइनस का R माइनस माइनस प्लस का L बटे में A प्लस बी इंटू A माइनस बी। फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पे प्लस R माइनस R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा L प्लस L 2L। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL। भाई 2L इंटू Q, 2QL लिख सकता हूँ बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए इसको देखिए 2QL क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या होता है हमारा P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ब्रैकेट में हम बता देंगे इसके बारे में ये क्या है, चूंकि 2QL बराबर है P के, जो कि हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ओके, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे कहा यदि जो L है, यदि L बहुत छोटा है R से तो R स्क्वायर की तुलना में, तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान नगण्य होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं L स्क्वायर लगभग 0 होगा। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण 1 से, थोड़ा इधर कर देते हैं। अब बात करेंगे हम लोग समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से। b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, अब यहाँ जो वैल्यू है एल स्क्वायर की 0 जाएगी, क्या बचेगा केवल यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो केवल क्या बचने वाला है यहाँ से आर स्क्वायर, सॉरी पी था नहीं, सॉरी पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, उसका सूत्र आ गया सारे। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है बी का, वोल्ट। दैट्स इट। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें, जिससे मैक्स स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। और इसी तरीके से आप तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर